वेदांता एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर वो सफल होता है तो भारत के लिए एक तरह की उपलब्धि मान लीजिए आप, ऐसा कुछ होगा। तो क्या है कि आप जानते हैं भारत हर साल अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यही वजह है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसका जो सीधा असर है, सीधा इम्पैक्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर और महंगाई पर दिखाई देने लगता है। लेकिन अब वेदांता ऑयल एंड गैस ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो अगर सफल हुआ तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को नई मजबूती मिल सकती है। कंपनी ने FY29 तक अपना ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए करीब $700 मिलियन, यानी अगर भारतीय रुपए में बताऊं तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए निवेश करने की तैयारी की है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले कई सालों से जिस कंपनी का प्रोडक्शन लगातार घट रहा था, क्या वो अब इतनी बड़ी वापसी कर पाएगी? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदांता ग्रुप का ऑयल एंड गैस बिजनेस भारत के सबसे बड़े प्राइवेट ऑयल प्रोड्यूसर्स में गिना जाता है। यह कारोबार पहले सेरीन इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसे वेदांता ने साल 2011 में खरीद लिया था। आज कंपनी का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड राजस्थान के बाड़मेर बेसिन वाले स्थान पर मौजूद है, जहां से देश के घरेलू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा आता है। हाल ही में वेदांता ग्रुप ने अपने कारोबार को अलग अलग कंपनियों में बांटने का फैसला किया है और अब ऑयल एंड गैस बिजनेस भी अलग कंपनी के रूप में काम कर रहा है। इससे निवेशकों को इस बिजनेस की असली ताकत और भविष्य की संभावनाएं अलग से देखने का मौका मिला है। लेकिन अगर पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बहुत अच्छी नहीं रही है। FY25 में वेदांता का प्रोडक्शन लगभग 2.11 लाख बैरल ऑयल इक्विवेलेंट प्रतिदिन रहा था। इसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन गिरता गया और FY25 तक ये लगभग 1.03 लाख बैरल ऑयल इक्विवेलेंट प्रतिदिन रह गया, यानी करीब आधी गिरावट इसमें देखने को मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि कंपनी के कई बड़े ऑयल फील्ड सब पुराने हो चुके हैं। किसी भी ऑयल फील्ड से शुरुआत में तेजी से प्रोडक्शन होता था क्योंकि वो नए थे, लेकिन समय के साथ दबाव कम होने लगा और जमीन के अंदर बचा हुआ तेल निकालना मुश्किल होता चला गया। यही समस्या वेदांता के सामने भी खड़ी हुई है। अब कंपनी इस गिरावट को रोकने के लिए एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। वेदांता का टारगेट है कि FY29 तक प्रोडक्शन बढ़ाकर 1.5 लाख बैरल ऑयल प्रतिदिन से ज्यादा किया जा सके। इस टारगेट को हासिल करने के लिए कंपनी करीब 700 मिलियन, जो मैं शुरू में बता रहा था, यानी 6,000 करोड़ रुपए निवेश करने की तैयारी में है। अब इस पैसे का इस्तेमाल कहां होगा ये जानना भी जरूरी है। तो जहां तक जानकारी अभी सामने आई है उस हिसाब से पैसा नए ऑयल वेल्स खोदने, पुराने फील्ड्स में नई तकनीक लगाने, डीप गैस प्रोडक्ट्स को विकसित करने और एक्सप्लोरेशन बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा। कंपनी का मानना है कि अगर सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो पुराने ऑयल फील्ड से भी पहले के मुकाबले ज्यादा तेल निकाला जा सकता है। इस पूरी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी, यानी ऐसी तकनीक जिससे जमीन के अंदर फंसे हुए तेल को बाहर निकाला जा सके। इसी के तहत वेदांता ASP फ्लोडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने जा रही है। ASP का मतलब होता है एल्काली, सरफेसेंट और पॉलीमर। इन तीनों के मिश्रण को जमीन के अंदर भेजा जाता है, जिससे चट्टानों में फंसा हुआ क्रूड ऑयल आसानी से बाहर निकलने लग जाता है। दुनिया के कई बड़े ऑयल फील्ड्स में ये तकनीक पहले से इस्तेमाल हो रही है और वेदांता को उम्मीद है कि इससे राजस्थान के पुराने फील्ड्स का प्रोडक्शन दोबारा बढ़ाया जा सकेगा। वैसे कंपनी केवल पुराने ऑयल फील्ड्स पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती। वेदांता नए क्षेत्रों में भी एक्सप्लोरेशन बढ़ा रही है। अगर नए ऑयल और गैस रिजर्व मिलते हैं तो आने वाले वर्षों में प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ सकता है। यही वजह है कि कंपनी ने अगले 3 वर्षों के लिए एक बड़े स्तर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान तैयार किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय में ऑयल एंड गैस बिजनेस वेदांता की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकता है। अगर वेदांता अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो इसका फायदा सिर्फ कंपनी को नहीं होगा बल्कि पूरे देश को भी मिल सकता है। भारत आज अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है, जिससे हर साल लाखों करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल बन जाता है। अगर घरेलू प्रोडक्शन बढ़ता है तो इंपोर्ट बिल कम होगा,
विदेशी मुद्रा भी बचेगी और देश की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होती दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ऑयल प्राइस में उतार चढ़ाव का असर भी कुछ हद तक कम हो सकता है। यही वजह है कि सरकार भी डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने पर लगातार जोर देती आ रही है। हालांकि ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि पुराने ऑयल फील्ड का नेचुरल डिक्लाइन लगातार जारी रह सकता है। इसके अलावा नई तकनीक कितनी सफल होगी ये भी अभी पूरी तरह तय नहीं है। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस काफ़ी नीचे आ जाते हैं तो इतने बड़े निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी कम हो सकता है। तो यहाँ भी एक नेगेटिव पॉइंट ये दिखाई देता है। वहीं एक्सप्लोरेशन में हमेशा सफलता मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए वेदांता की पूरी योजना अब एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। अगर कंपनी समय पर नए प्रोजेक्ट्स पूरे करती है और नई तकनीक उम्मीद के मुताबिक काम करती है, तभी प्रोडक्शन का ये बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वेदांता ने एक महत्वाकांक्षी योजना जरूर बनाई है। पिछले 10 साल में जिस प्रोडक्शन में लगातार गिरावट आई है, अब कंपनी उसे पलटने की कोशिश कर रही है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया जाएगा, नई तकनीकें जोड़ी जाएंगी और नए ऑयल प्रोजेक्ट्स के दम पर वेदांता FY29 तक प्रोडक्शन में बड़ी छलांग लगाने का दावा भी कर रही है, अगर ये योजना सफल होती है तो कंपनी के लिए ये बड़ी बदलाव की तरह दिखाई देगा और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वेदांता अपने इस लक्ष्य को समय पर पूरा कर पाएगी या फिर ये योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगी। इसका जवाब आने वाले 3 साल में तय हो ही जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।